अब आगे बढ़ते हैं। यूके SSSC के पेपर लीक मामले में हुई कार्रवाई को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक जो कार्रवाई की है वो कामयाबी है। डीजीपी ने कहा कि अब तक की जांच में 50 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पेपर लीक के माध्यम से चयनित हुए हैं, जबकि कई संदिग्ध अभ्यर्थी हैं जिनके बारे में भी जांच चल रही है। मोटा जो समझ आया है वो ये है कि ये वाला पेपर लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। वहाँ से किसी कर्मचारी ने मिस्टर दास अभिषेक वर्मा द्वारा जो है 4-5 दिन पूर्व इसके जो है तीनों पारियों के पेपर को जो है निकाला गया है, चोरी किया गया और उसको यहाँ देहरादून जयजीत दास को जो है उसने उपलब्ध कराया और वहाँ से एक एक दो करके ये फर्दर आगे चला गया। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो रातों रात रामनगर के एक रिसोर्ट में और काशीपुर के एक बैंकेट हॉल में वहाँ पर पे इनको पेपर भी सोल्व कराया गया और वो कॉपियाँ आगे जो है इन्होंने पैसा ले करके आगे कुछ अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई। बहुत लोग हमारे रडार पे हैं, वो भी रडार पे। उत्तराखंड में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूके SSSC की आगामी परीक्षाएं अपने तय वक्त पर ही होंगी। ये कहा गया है 1-2 परीक्षाओं के शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव होगा, बाकी सभी परीक्षाएं आयोग वक्त पर कराने की तैयारी कर रहा है, ऐसी जानकारी है। जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले की जांच चल रही है। STF उसकी जांच कर रही है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो युवा परीक्षा देने जा रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा, क्या प्लानिंग आयोग कर रहा है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिव संतोष बडोनी जी हैं। बडोनी जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो युवा परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या शेड्यूल में कोई बदलाव होगा, क्योंकि बीच में ये खबरें आई थी कि कई परीक्षाएँ रद्द होने वाली। नहीं, रद्द होने का तो कोई भी खबर हमने आयोग ने औपचारिक कभी भी नहीं दी है। और बात यह है कि हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अनुरोध केवल राज्य सरकार को यह भेजा गया है कि परीक्षा नियंत्रक तैनात करें, क्योंकि काफ़ी समय से परीक्षा नियंत्रक नहीं है, तो वो तैनाती होगी तभी जो परीक्षाओं का जो संचालन होता है, उनकी डेट लगना, उनके बाद जो गोपनीय कार्य है, उससे पहले का जो कार्य है प्री एग्ज़ाम, वो लोग तो हम तैयारी कर ही रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और दिसंबर तक हमने वैसे भी प्रपोज़ किया था कैलेंडर, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी-फरवरी तक वो जा सकता है। तो यही इसमें फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। कितनी भर्तियाँ सर अभी हम कराने वाले थे और किस किस विभाग की भर्तियाँ थी? नहीं, लगभग 3,500 हज़ार पदों पर भर्ती होनी है। इसमें पुलिस कांस्टेबल सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट गार्ड उसके बाद 894 पदों का, 521 के करीब लेखपाल पटवारी हैं, उसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक हैं, साइकिल का कार का 600 का एक री एग्ज़ाम होना है। तो कुल मिला के 3,500 के करीब ये परीक्षाएँ हैं। कांग्रेस प्रदेश भर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में अल्मोड़ा में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर करण महरा ने कहा कि कांग्रेस संगठन जल्द ही नए रूप में दिखाई देगी और पार्टी में युवा चेहरों को अहम जिम्मेदारी आगे आने वाले वक्त में सौंपी जाएगी। संगठन के लिए काम कर रहे हैं और उसमें होमवर्क भी चल रहा है, क्योंकि ये एक दिन में करने वाला काम नहीं है। सोच समझ के और पूरे क्षेत्र का जब मेरा दौरा हो जाएगा उसी के बाद मैं इसमें पहल करूंगा, क्योंकि बिना पहचान के और व्यक्ति की गुणवत्ता को देखे बिना संगठन बनाना खतरे से खाली नहीं। क्या युवा चेहरों को अधिक स्थान दिया जाएगा? निश्चित ही 50% चेहरे वो आएंगे जो 50 वर्ष और 50 वर्ष से नीचे की। उधर हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली और यूनिवर्सिटी के गेट से शुरू हुई तिरंगा यात्रा प्रेमनगर आश्रम चौक तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र छात्राओं ने हाथ में झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी भावना के साथ में यूनिवर्सिटी के छात्र और अध्यापक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बरसात का मौसम है और ऐसे में पौड़ी में डेंगू फैलने की आशंका को लेकर नगर पालिका अलर्ट हो गई है। नगर पालिका की तरफ से शहर में फॉगिंग करवाई जा रही है ताकि डेंगू के लार्वा का खात्मा किया जा सके और शहर के सभी वार्ड में नगर पालिका कर्मी फॉगिंग कर रहे हैं। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि अपने घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें। वार्डों में हमने एक टीम गठित की है जो हमारे हर एक वार्ड में वार्ड मेंबर के सहयोग से वहाँ पे फॉगिंग का कार्य चल रहा है, स्प्रे का कार्य चल रहा है और विशेष रूप से जो वार्ड के अंदर जो नाले हैं और जहाँ पे जैसे हमारे स्रोत हैं, स्रोत में पानी जमा हो जाता है
या निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है जो वहाँ उनको भी हिदायत दी गई है कि वो ज़्यादा दिन तक पानी जमा न रखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।